चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आपके पीछे वाले वीडियो में यह कहा गया था और कुछ बताए थे भी कि आगे जो हम लोग का स्टार्ट होगा फैक्टर थ्योरम, कठिन गुणनखंड से संबंधित गुणनखंड, उसके लिए मैंने पहले आपको गुणनखंड का जो पहला तरीका बताए थे भाग विधि से, और कुछ बच्चों को द्वारा यह मैसेज आया, कमेंट आया कि सर अभी उसी प्रकार के क्वेश्चनों को और एक दो बार पुनः बताएं। तो आइए मैं आपके बातों को समझ रहा हूं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी टाइप पर, उसी तरीका से, तो मैं दोबारा प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आप प्रैक्टिस करें ज्यादा, हमको ज्यादा बताने से नहीं होगा। हम जब दौड़ेंगे तो आप पीछे से हंफिएगा, वैसा नहीं कीजिए, आप अपने से दौड़ने की कोशिश कीजिए, काम वही होगा। तो आइए, आज मैं आपके सामने लगातार, आपने पूछा कि लगातार 4-5 क्वेश्चनों को सर रिप्लाई उसी मेथड से करें, तब आप दूसरा मेथड, क्योंकि यह मेथड बच्चों द्वारा करा कभी कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि आपको पीछे वाले वीडियो में भाग विधि बताया गया है। क्लास 8 में भाग विधि से पढ़ा होगा, और इसके बाद भी अभी कसर है। इसका मतलब यह होता है कि आप ध्यान नहीं देते हो, सिर्फ वीडियो को देख लेते हो और मोबाइल में छोड़ देते हो। डिक्शनरी मत बनाइए, नेसेसरी बनाइए। डिक्शनरी बनाइएगा, लाइब्रेरी बनाइएगा, तो वही पढ़ा हुआ रह जाएगा, और उसको जरूरत की चीज जब बनाइएगा तो वक्त पढ़ने पर ये काम में आएगा। इसलिए विद्यार्थी आप देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि सर दोबारा आप प्रयास कराइए। हम दोबारा प्रयास कर रहे हैं और आप भी करें। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का देखिए, इसका एक गुणनखंड दिया हुआ है x - 1 2x³ 5x² x+2। इस पर अधिकतम घात 3 है, तो कम अधिक से अधिक 3 गुणनखंड होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा। 2 भी हो सकता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें 3 गुणनखंड नहीं आकर करके केवल 2 ही गुणनखंड होगा। लेकिन जितना घात रहेगा, अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, उतना ही मैक्सिमम फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। तो इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो अधिकतम 3 गुणनखंड होगा, कम से कम उसके नीचे। कम बोलेगा तो उससे नीचे, और अधिकतम बोलेगा तो जितना मैक्सिमम पावर रहेगा उतना होगा। तो अधिकतम कितना गुणनखंड? 3 गो, कम से कम 2 गो, 1 गो, ये हो सकता है। आइए तो देखिए, यहाँ अंक 1 है, यहाँ अंक 2 है, लगेगा कितना बार में? 2 बार में। यही चाहिए, मैंने यहाँ दोहरा दिया, सेम चीज। अब इसको इससे गुना करते तो यहाँ लिखते हैं, मैं भी इसको इससे गुना करूंगा तो यहाँ लिखूंगा। अब यहाँ घात 1 है, घात 3 है, मैंने कल भी बताया था। यहाँ इससे गुना करने का मतलब हुआ विद्यार्थी कि पावर जुटेगा, तो इसमें 1 पावर है, कितना जोड़ेंगे तो 3 पावर हो जाएगा। तो आपको पावर पता चल गया होगा कि 2 पावर जोड़ेंगे तो 2 और 1 इसका 3। अब इसको इससे जब गुना करेंगे तो सेम चीज आ जाएगा। 2x³ माइनस है तो माइनस, इसको देख करके माइनस नहीं लिखा, इसको देख करके। अब 1 से गुना करेंगे तो सेम लिखाएगा, क्योंकि आप जानते हो 1 से गुना करेंगे तो सेम लिखाता है, कोई अंतर नहीं। आइए घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस।
ये कट जाएगा, इसमें ही घटेगा तो 3x², लेकिन ये दोनों में बड़ा ई है, इसका चिन्ह माइनस, तो ये भी माइनस। जोड़िए या घटाइए, बड़ा का चिन्ह लगाइए, दोनों पद उतर जाएगा। आगे माइनस है तो आप भी माइनस दें, 3 है तो 1, और यहाँ पर देखिए फिर 1 आया और यहाँ दे दिया 3, तो आपको 3 बार में लगेगा। घात 2 है और ये घात है तो 1 बार में और चाहिए, ये घात में। अब इसको इससे गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा, ई माइनस है तो गुना हो गया, प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल रहा है, ये हो गया। ई माइनस है, प्लस है, तो एक गो में 3 गो घटेगा तो -2x बचेगा, अब +2 माइनस आया तो -2 बार में लगा देंगे, 2x माइनस +2 सेम आ गया। कट गया बाबू, ये आ गया। अब देखिए भागफल कितना आया, भागफल का गुणनखंड कर देना है। भागफल आया 2x² - 3x - 2। अब इसको गुणनखंड करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 2 गुने -2 बराबर आ जाएगा आपको -4। अब माइनस को 4 को गुणनखंड करेंगे तो 4 गुने 1 पर टूटेगा, तो 4 गुने 1 पर तोड़ेंगे 4, लेकिन माइनस में है तो बड़का माइनस लगा देंगे, छोटका प्लस, यानी 2x² - 4x + 1x - 2। या 2x कॉमन लीजिएगा तो x - 2 + 1 लीजिएगा कॉमन तो x - 2, x - 2 और इधर से विद्यार्थी 2x + 1। अब देखिए 2 गुणनखंड अभी आपके सामने आया और एक गुणनखंड से आप भागा दे रहे थे, अब तीनों लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। पहले कितना दिया था, x - 1, आपके सामने कितना आया, x - 2, और क्या आया 2x + 1, यही आपको आंसर हुआ। ये 2 को आप लाए और ये पहले से दिया था, तो ये रही आपके सामने। इस टाइप पर मैं कल 3 क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में बताए थे और आज एक क्वेश्चन बता रहे हैं। अब ये दोनों तीनों क्वेश्चन का थोड़ा सा मेथड अलग होगा, देखिएगा। देखिए विद्यार्थी, सॉल्यूशन जो हो रहा है 2 नंबर का पहला, देखिए सबसे पहली एक बात इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी जो भी प्रश्न आप पीछे वाले वीडियो में और अभी जो बना रहे थे उन सभी में एक गुणनखंड दिया था, इस समय गुणनखंड दिया हुआ नहीं है, पहले निकालना पड़ेगा एक गुणनखंड। तो एक गुणनखंड निकलेगा कैसे, तो सुनिए, इस अंतिम में कौन अंक है, अंत में तो 3 है। याद कीजिए 3 कौन कौन सी संख्या से कटेगा, तो 1 से कट सकता है, -1 से कटेगा, 1 से या -1 से या 3 से या -3 से, इसके सिवाय तो और किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं। यहाँ दशमलव बट्टा का कोई बात नहीं करना है, रूट पुट का बात नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अनुमान लगा लेंगे। क्या अनुमान लगा लेंगे, +16 गुणांक को एक साथ जोड़ लेंगे और -16 को एक साथ। देखिए ई प्लस है, ई प्लस है और ई प्लस है, तो 3 2 5 1 6 और 6 माइनस में तो 0 आ गया कि नहीं। तो वहां पर एक पहले रख के देखते हैं, जांच में x के जगह पर 1 रखा, x के जगह पर 1 रखा, x के जगह पर 1 रखा, आइए तो 1 आई 2 गुने 1 आई 6 आई 3, तो ये हो गया 1 आई 2 आई 6 आई 3, तो 2 1 3 3 6 बराबर 0। आगे बहादुर, जब 0 आ जाएगा तो उस चर राशि, दिए गए बहुपद के चर राशि का शून्यक हो जाएगा। कहने का मतलब अर्थात x का मान आपने कितना रखा, 1 रखा, x का मान कितना रखे, 1 रखे। यदि 1 पर नहीं आता 0 तब -1 रखते,
उस पर भी नहीं आता तो 3 रखते, उस पर भी नहीं आता तो -3 रखते। इस चारों पर जरूर आएगा, हर हालत में आएगा। तो ये था। अब इस जोड़ में इधर आएगा तो घटा बन जाएगा और वही उसका गुणनखंड बनेगा, इसलिए यहां पर गुणनखंड लिखेंगे x - 1। ये बन गया आपको इस बहुपद का पहला गुणनखंड। ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन इसमें एगो गुणनखंड दिया हुआ नहीं था, तो हम लोग को गुणनखंड बना कितना x - 1। अब इसी से इसमें भाग पड़ेगा। देखिएगा कैसे, इधर हम क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने मैं हल करता हूं, देखिएगा x - 1 से इसमें x³ + 2x² - 6x + 3 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो विद्यार्थी जी 1 घात है, 3 घात है, तो 2 घात देंगे तब जुट करके हो जाएगा 3 घात। तो x³ - x², क्योंकि 1 में है और 1 से गुना करने पर कोई अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ चिन्ह ध्यान में रहे। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो दोनों जुड़ जाएगा। ये 1 है और 2 है तो हो जाएगा 3x² - 6x + 3। अब प्लस में 3 है तो प्लस 3 बार, और घात 2 है और यहाँ घात 1 है, तो 1 के कमी है तो 1 और इसको दे देंगे, और इसको इससे जब गुना करेंगे तो पहला पद सेम आएगा, और ई तो सेम रहने करेगा, खाली चिन्ह माइनस, ई माइनस है, ई प्लस, कट गया। देखिएगा ये 3 प्लस में, ई माइनस में, तो 3 में 6 घटेगा तो 3 आएगा, लेकिन चिन्ह बड़का लगेगा। इस पद को कुछ नहीं किया, फिर -3 आ गया, -3 केवल बार लगेगा तो -3 गुने x, -3 माइनस +3, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, ये 0 आ गया। तो देखिए विद्यार्थी भागफल लिखेंगे, भागफल का गुणनखंड, तो ये आ गया x² + 3x - 3। अब देखिए विद्यार्थी, ये 1 है और ये 3 है, 1 और 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। और ध्यान से सुनिए एक बात यहाँ पर गौर से, बहुत जरूरी बात, वो क्या कि 3 को तोड़ करके 3 लाना है, इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। कोई भी संख्या को तोड़कर स्वयं संख्या नहीं लाया जा सकता, केवल 4 को छोड़ करके। 4 है जिसको गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 जोड़ 2 4 आ जाएगा। लेकिन 5 को गुणनखंड करेंगे, 6 को करेंगे, 8 को करेंगे, 10 को करेंगे, 20 को करेंगे, 25 को करेंगे तो नहीं आएगा 25। तो 3 को गुणनखंड कर करके 3 नहीं लाया जा सकता है। उससे 1 कम ला सकते थे, उससे 1 अधिक ला सकते थे, लेकिन वो नहीं आएगा। तो अब इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए जब आंसर लिखेगा तो आपको एक पहला गुणनखंड आया था x - 1 और ये अभी आया। तो इसके पहले मैंने एक बात बोले थे कि अधिकतम 3 गुणनखंड होता है और कमेगा तो 2 या 1 होगा। तो विद्यार्थी आइए, इसका कई गुणनखंड मिला तो 2 को मिला, यही इसका आंसर होगा। फिर से मैंने एक बार फिर से समझाते हैं, ये अलग टाइप हो गया, उससे थोड़ा अलग। आइए, जो क्वेश्चन दे रहे और गुणनखंड दिया हुआ नहीं रहे और कहे गुणनखंड करें, ये प्रश्न है और इसको कह रहा है गुणनखंड करें और इसका कोई फैक्टर एकागो दिया हुआ नहीं रहे, तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि जो संख्या रहेगा लास्ट में, उस संख्या कौन कौन सी संख्या से कटता है, डिवाइड होता है, भाग पड़ता है, तो जिस संख्या से वो कटेगा उसमें सबसे पहले छोटा पर अनुमान लगाइएगा। जैसे 3 कट रहा है 1 से या -1 से या 3 से या -3 से, तो उसमें
जो सबसे आसान है पहले उसको जांच करेंगे, ध्यान लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे कि किस पर आएगा। तो मैंने अनुमान लगाया 1 पर, पहले मैंने 1 दिया, 1 देने के बाद पाया कि 0 आ गया तो उसका गुणनखंड हो गया। यानी वो x का वैल्यू आया जिसको शून्यक कहते हो, x का वैल्यू आ गया 1, क्योंकि 1 देने पर 0 आ गया। अभी जोड़ में इधर आएगा तो घटाव में वो बन जाएगा गुणनखंड। यानी इस बहुपद का पहला गुणनखंड ई आया और भागा दिए तो भागफल आया ई। भागफल का गुणनखंड करते थे लेकिन भागफल का कोई गुणनखंड नहीं हुआ, इसलिए एक गुणनखंड ई बन गया और एक गुणनखंड ई बन गया। अभी दोनों मिल गया तो पूरा आंसर आ गया। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा हूं। यह भी इसके पीछे की तरफ क्वेश्चन है, इसमें भी कोई फैक्टर दिया हुआ नहीं, कोई गुणनखंड नहीं लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ है और इसको गुणनखंड करना है और पावर कितना है 3, मैक्सिमम पावर 3 है। तो विद्यार्थी इसका 3 गुणनखंड हो सकता है। मैं ये नहीं बोला कि 3 को होगा, आपने पीछे वाला में देखा कि मैक्सिमम पावर 3 था लेकिन फैक्टर कितना हुआ 2, तो मैक्सिमम 3 हो सकता है। करने पर पता चलेगा कितना गुणनखंड हुआ। तो आइए हम इसको सबसे पहले एक गुणनखंड अनुमान के माध्यम से शून्य निकालते हैं। उसके लिए ये लास्ट वाली संख्या आप देख रहे हो 6 लिखा हुआ है, छोबे छो, और ये आपको 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेगा, 6 से कटेगा। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। कौन 6, इतना संख्या से डिवाइड होगा यदि भाग देते हैं। तो यह देखिए 6 एकम 6, 6 बार में, द्वितीय 6 3 बार में, 3 दूनी 6 2 बार में, 6 एकम 6 1 बार में। और यदि माइनस लगा देते तो माइनस से भी कटेगा, इससे भाग देंगे तो -1 बार में, इससे भाग देंगे तो -3 बार में, इससे भाग देंगे तो -2 बार में, इससे भाग देंगे तो -1 बार में। याद है विद्यार्थी? तो इतनी संख्या से कटेगा। तो पहले हम लोग 1 2 3 6, देखिए विद्यार्थी आपके सामने पहले इसका शून्यक निकाल लेते हैं। 1 रख करके देखते जाइएगा, 1 का होल क्यूब 7 प्लस 6, ई भी प्लस ई भी प्लस 7 घटाओ 7 इक्वल टू 0। आ गया बहादुर। x का वैल्यू आपने कितना रखा 1, तो गुणनखंड आया, गुणनखंड आपके सामने आ गया, प्लस में इधर थे तो माइनस में। सेम उसी प्रकार से अब आपका काम है डिवाइड करना, भाग देना। x - 1 से x³ 7x + 6y। देखिएगा डिवाइड करते भाग, पावर 3 है, पावर 1 है, तो 3 लाने के लिए 2 जोड़ते हैं तब में 3 आता है, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है। तो यहां से इसको गुना करते हैं तो 2 पावर और 1 पावर जुट के हुआ 3 पावर। माइनस है तो माइनस, 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं, माइनस है प्लस। आइए इसको काट दीजिएगा क्योंकि प्लस में था माइनस में। अब इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं होगा क्योंकि इसका अक्षर गुणांक x है, इसका अक्षर गुणांक x² है, डिफरेंट है, अलग है। सेम रहता तब जोड़ घटाव करते, अन्यथा कुछ नहीं करेंगे। बड़ा पावर को पहले लिखेंगे, छोटा पावर वाला उसके बाद लिखेंगे। ये x² 7x + 6, राइट। ये भी प्लस में 1 है तो प्लस x बार में लगेगा। x गुने x कीजिएगा तो x² होगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो -x, माइनस और प्लस। समझ रहे हैं बात को?
ये कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में, तो 1 में 7 घटेगा तो -6 अब +6। अब देख रहे विद्यार्थी, माइनस में 6 माइनस 6 गुने x -6x, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल आ गया। अब भागफल का गुणनखंड करेंगे। भागफल का गुणनखंड, यहां से x² x -6। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने इसका गुणनखंड 6 को आप लिखेंगे गुणनखंड में 2 तिया 6, ये प्लस में लाना है तो बड़का को प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में, यानी x² + 3x घटा 2x -6। x ले लेंगे कॉमन विद्यार्थी जी, x + 3 -2 लेबो x प्लस, ये दोनों एक साथ सेम जो मिले एक साथ x -2। अब आंसर लिखिएगा। तो एक गुणनखंड आपने पहले लाया और 2 गुणनखंड अभी निकला, इसलिए आपका सुंदर आंसर, देखिए विद्यार्थी आपके सामने सुंदर आंसर x -1 x -2 x + 3, ये रहा आंसर। देखिए विद्यार्थी, मैं इस टाइप पर आज 3-4 क्वेश्चन मैं बताए और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं, देखिएगा सबसे नीचे, वो आपको ट्राई करना है। क्लास के रूप में मैं तुमको होमवर्क दे रहे हैं, आप उसको ट्राई व्हाट्सएप पर भेजें, कितना आप सीखे हैं। अभी नहीं होगा तो फिर इस मेथड को और मैं बताऊंगा। इसके बाद जो इसको बनाने का तरीका, इस तरीके से आप बनाइएगा तो एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा रहेगा गुणनखंड विधि से इसे हल करें या गुणनखंड करें, गुणनखंड प्रमेय को प्रयोग कर करके हल करें, गुणनखंड करें। तो विद्यार्थी, ये भाग विधि से मैंने गुणनखंड बताया, गुणनखंड विधि से नहीं बताया। तो मैं आप यदि बताए गए वीडियो के आधार पर क्वेश्चन बना करके समझ कर करके भेजिएगा, देखेंगे, टेस्ट जांच करेंगे, तब हम आपको गुणनखंड के मेथड से आगे का क्वेश्चन इसमें बताएंगे। तब तक के लिए इस चैनल पर जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में।